हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मनोदेशेंद्रियाण्य अर्थात प्रकृतिश्च धातु की स्वरूप जो हमारा चतुर्विंशतिक तत्वात्मक पुरुष था उसके अंतर्गत हमने मन का अध्ययन किया था। आज क्रम से प्राप्त इंद्रिय के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इंद्रिय के स्वरूप में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंद्रियों का भौतिकत्व और इंद्रियों का कर्मानुमेयत्व। तो आचार्य चरक ने जो श्लोक दिया है वो है एक एकाधिक युक्तानि खादीनाम इंद्रियाणि तु पंचकर्मानुमेयानि येभ्यो बुद्धि प्रवर्तते। ये श्लोक हमें याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है चरक का। तो क्या बता रहे हैं आचार्य चरक? एक एकाधिक युक्तानि खादीनाम इंद्रियाणि तु। ख आदि यानी आकाश आदि पांच महाभूत में से एक एक का आधिक्य के लिए हुए, एक एक के आधिक्य के साथ जो हमारी इंद्रियां हैं वो पांच भौतिक होती हैं। पंच भौतिक यानी जो इंद्रिय का स्वरूप है वो क्या है तो वो पांच भौतिक, लेकिन हर इंद्रिय में एक एक महाभूत की अधिकता है। ठीक है, और ये संख्या में कितनी है? 5 है। और ये कर्मों के द्वारा जानी जाती है, चूंकि अप्रत्यक्ष होती है इसलिए कर्मों के द्वारा जानी जाती है। अब किस इंद्रिय की बात कर रहे हैं? तो ये भी बुद्धि प्रवर्तते, वो इंद्रियां जिनके कारण बुद्धि का प्रवर्तन होता है। तो आपको हमने पिछले अध्याय में समझाया था ज्ञान की उत्पत्ति क्रम बताते हुए कि इंद्रिय जो अपने अर्थ का ग्रहण करती है, अर्थ कौन से? शब्द आदि, और उसके बाद मन उस पर ऊह और विचार करता है और उसके पश्चात बुद्धि निश्चय लेती है, निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न होती है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि जो उत्पन्न होती है वो किसके कारण उत्पन्न हो रही है? बुद्धि इंद्रिय के कारण उत्पन्न हो रही है, ज्ञानेंद्रिय, जिसे हम ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? ज्ञानेंद्रिय की बात चल रही है। तो युभ्यो बुद्धि प्रवर्तिति का अर्थ है वो इंद्रियां जिनके कारण बुद्धि का प्रवर्तन होता है क्रम से। तो उनके बारे में अब क्या क्या चीज़ें बता दी हैं। तो अब ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं उनका जो भौतिकत्व है वो क्या है। तो वो क्या बता रहे हैं इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रोतेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। तो ये जो इंद्रियां हैं ये किस तरह से इनका भौतिक स्वरूप है कि इसमें श्रोतेंद्रिय में आकाश महाभूत प्रधान, पंच महाभूत होते हैं, यानी इसमें पांचों महाभूत रहेंगे पर प्रधान कौन सा रहेगा? आकाश महाभूत। इसी तरह स्पर्शनेंद्रिय में वायु महाभूत प्रधान रहता है और पांच भौतिक होती है ये भी। चक्षुरेंद्रिय में अग्नि महाभूत या तेज महाभूत प्रधान रहता है और ये भी पांच भौतिक होती है। और रसनेंद्रिय में जल महाभूत प्रधान रहता है और पांच भौतिक होते हैं। घ्राणेंद्रिय में पृथ्वी महाभूत प्रधान रहता है और ये भी पांच भौतिक होती है। तो ये इसका भौतिकत्व कहा जाता है। और ये संख्या में इस तरह से 5 होती हैं तो पंच लिखा है। लेकिन इनको जाना कैसे जाता है? तो चूंकि ये इंद्रियां जो हैं ज्ञानेंद्रियां वो अप्रत्यक्ष होती हैं, प्रत्यक्ष द्वारा जाने जाने योग्य नहीं रहती हैं, इसलिए इनको कैसे जाना जाता है? कर्मानुमेय होती हैं। कर्मों के द्वारा इनको कर्मानुमेय होती हैं, यानी इनको इनके कर्म के द्वारा जाना जाता है। कर्म कैसा? कि जैसे शब्द का ग्रहण कर्ण के माध्यम से हम कर रहे हैं
और कौन कर रही है? कर्णेंद्रिय कर रही है। तो जो शब्द का ग्रहण कर्ण के माध्यम से कर रही है वो इंद्रिय कौन सी है? कर्णेंद्रिय है। कर्णेंद्रिय अप्रत्यक्ष है, लेकिन जो इंद्रिय शब्द का ग्रहण कर्ण के रूपी अधिष्ठान के या श्रोत्र रूप से के अधिष्ठान के माध्यम से कर रही है वो क्या है? श्रोत्रेंद्रिय है। इसको कर्णेंद्रिय संस्कृत में नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? श्रोत्रेंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में कर्ण के लिए श्रोत्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो श्रोतेंद्रिय हम उसको अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते, अप्रत्यक्ष होने के कारण। तो किसके द्वारा जानते हैं? जो इंद्रिय शब्द का ग्रहण करती है उसे हम श्रोतेंद्रिय कहते हैं। इसी तरह जो इंद्रिय स्पर्श का ग्रहण करती है वो स्पर्शेंद्रिय रहती है, अनुमान के द्वारा जानते हैं। जो इंद्रिय रस का ग्रहण करती है वो रसनेंद्रिय रहती है। जो रूप का ग्रहण करती है वो चक्षुरेंद्रिय होती है, और जो घ्राण या गंध का ग्रहण करती है वो घ्राणेंद्रिय होती है। जो गंध का ग्रहण करती है उसे घ्राणेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी इंद्रियों को किसके द्वारा जानते हैं? कर्म के द्वारा जानते हैं। और इनके पश्चात इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषय का ग्रहण करने के पश्चात बुद्धि का प्रवर्तन होता है। तो हम उन इंद्रियों की बात यहाँ पर बता रहे हैं जो कि बुद्धि का प्रवर्तन करती हैं, और वो क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। तो अब यहाँ पर ये एक विषय उठता है कि क्यों कहा गया है इंद्रियां भौतिक है। इसको मैं आपको अब आगे बताती हूँ कि जब आप सृष्टि उत्पत्ति क्रम पढ़ते हैं सांख्य के अनुसार, तो सांख्य ने क्या बताया है? अव्यक्त से महान, महान, महान से अहंकार, और अहंकार से सात्विक। ये अहंकार के भेद होते हैं राजस और तामस। और यहाँ पर ये बताया है कि इन अहंकारों से क्या होती है? सात्विक अहंकार से, राजस अहंकार की सहायता से एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो यानी उत्पत्ति के आधार पर इंद्रियों को अगर हम देखें तो किससे बन रही है? अहंकार से बन रही है। और तामस, राजस की सहायता से तामस अहंकार से क्या बन रहा है? पंच तन्मात्राएं बन रही हैं, और उन पंच तन्मात्र स्वरूप जो आकाश आदि है उनसे फिर आकाश आदि महाभूत बनते हैं, आदि महाभूत। तो आकाश आदि महाभूत तो तन्मात्राओं से बन रहे हैं, लेकिन इंद्रियों में महाभूतों का कोई रोल नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब इंद्रियां सीधे किससे बनती हैं? अहंकार से बनती हैं। तो ये अहंकारिक इसलिए कहलाती हैं सांख्य के अनुसार। तो फिर इन्हें भौतिक क्यों कहा जाता है आयुर्वेद में? तो इसके ऊपर गहन चर्चा चलती है, जिसे आज मैं यहाँ पर आपको समझाने वाली हूँ कि इन्हें भौतिक क्यों कहा जाता है। तो टीकाकारों के अनुसार इसे एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले तो चक्रपाणी को हम देख लेते हैं। तो चक्रपाणी कहते हैं, वो उसको शब्द देते हैं औपचारिक। उपचार के अनुसार मतभेद है। औपचारिक मतभेद के अनुसार सांख्य से अहंकारिक कहते हैं, और अन्य विद्वान उसे भौतिक कहते हैं। तो इसे वो क्या शब्द देते हैं? औपचारिक मतभेद। और उसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं? चूंकि जो इंद्रियां हैं वो एक एक इंद्रिय अपने विशिष्ट विषय का ही ग्रहण करती है, तो ये कहा जाता है कि जिस महाभूत प्रधान विषय का जो इंद्रिय ग्रहण करती है उसे उसी का नाम दिया जाता है। जैसे चक्षुरेंद्रिय है, वो तेज का ग्रहण करती है। तेज यानी अग्नि है ना, और अग्नि यानी अग्नि का विषय है रूप।
तो जो इसका ग्रहण करती है उसे हम कह देते हैं तेजस। इसी तरीके से बाकी इंद्रियों के साथ भी स्पष्ट किया गया है। तो ये चक्रपाणी इसको इस तरह से बताते हैं कि इसलिए इनको भौतिक कहा जाता है। तो ये क्या है, औपचारिक मतभेद के रूप में इनको भौतिक माना जाता है। परंतु गंगाधर ने इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा दिया है, जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। उन्होंने उत्पत्ति के आधार पर इसे स्पष्ट किया है। उत्पत्ति के आधार पर कैसे, जो आपकी सांख्य की उत्पत्ति बताई थी उसी को उन्होंने बताया है। अव्यक्त, वो कहते हैं अव्यक्त नाम आत्मा है, यानी अव्यक्त नाम की जो आत्मा है और महत और अहंकार नाम का जो जीव है, इसको जीव नाम दिया है उन्होंने, ठीक है। इनसे जो उत्पत्ति हो रही है, तो वो बताते हैं कि जो सात्विक अहंकार है, अहंकार में से जो सात्विक अहंकार है उससे तो मन बनता है, ठीक है। और जो इसको सात्विक को वैकारिक नाम दिया जाता है, इसको वैकारिक कहा जाता है। और दूसरा जो राजस अहंकार है, इसे तेजस भी कहा जाता है, तेजस, राजस जिसे तेजस भी कहा जाता है, उसकी सहायता से सात्विक अहंकार से 10 इंद्रियां बनती हैं। ये गंगाधर राय का एक्सप्लेनेशन है। और जो तामस अहंकार है, जिसे भूतादि नाम दिया जाता है, भूतादि कहते हैं, उस अहंकार से, राजस अहंकार की सहायता से शब्द तन्मात्र रूप आकाश, यानी आकाश का सबसे सूक्ष्मतम परमाणु ना, और वायु तन्मात्र रूप वायु, यानी सूक्ष्मतम वायु, सूक्ष्म परमाणु रूप वायु। इसी तरह रूप तन्मात्र रूप अग्नि, तन्मात्र स्वरूप अग्नि। रस तन्मात्र रूप जल, और गंध तन्मात्र रूप पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। तो ये जो उत्पन्न हो रहे महाभूत वो क्या है, तन्मात्र स्वरूप, यानी सूक्ष्म परमाणु रूप है ना। अब ये जो बता रहे हैं इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि महत अहंकार आदि ये कितने हो गए, 5 तो ये तन्मात्राएं प्लस 10 इंद्रियां और एक मन, यानी ये 11, यानी 16, और 12वां ये अहंकार, नहीं 17वां ये अहंकार, ये सप्तदश। तो ये सप्तदश क्या है, और इसको अगर हम और मिला दें तो ये 18वां महत तत्व, सप्तदश या अष्टादश सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर किसका, अव्यक्त का, इसके साथ अव्यक्त जुड़ा हुआ है। ये सूक्ष्म शरीर के साथ में जो अव्यक्त है, ये परलोक से अवतरित होता है या अवक्रमित होता है। जो हमने पुनर्जन्म की थ्योरी बताई है, तो पुनर्जन्म की थ्योरी को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्पत्ति होती है। तो ये अवक्रमित होता है सप्तदश या अष्टादश। अगर अहंकार को मिलाकर कहें तो सप्तदश, और महत को भी मिलाकर कहें तो अष्टादश। और इसको सप्तदश और अष्टादश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अहंकार और महत दोनों को ही एक साथ बुद्धि तत्व कह दिया जाता है। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो सप्तदश, और अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो अष्टादश। ये क्या है, सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ जो अव्यक्त है यानी आत्मा है, वो अवक्रमित होती है परलोक से, और जहाँ गर्भाशय में आकर शुक्र शोणित संयोग के साथ में, शुक्र शोणित संयोग को प्राप्त कर अब यहाँ पर वो क्या करती है, जो अव्यक्त आत्मा है,
है ना, अव्यक्त आत्मा, ये भी त्रिगुणात्मक है। तो अपने त्रिगुणों को यानी सत्व आदि त्रिगुणों को फिर से समायोजित करती है, विशिष्ट रूप से समायोजित करती है, समायोजित कर ये किसे आत्मांतर को उत्पन्न करती है, को उत्पन्न करती है। ठीक है। और जो हमारे 5 तन्मात्र रूप आकाश आदि थे, एक मिनट, और ये किस प्रकार से आत्मांतर को उत्पन्न करती है? ये प्रवेश करती है विशिष्ट आकाश में, आकाश में प्रवेश कर। विशिष्ट आकाश कौन सा? जहाँ पर दिशा और काल विशिष्ट है, यानी एक विशिष्ट समय और एक विशिष्ट दिशा में आकाश में प्रवेश करके ये किसको उत्पन्न करती है? आत्मांतर को उत्पन्न करती है। इसी प्रकार तो आकाश तो नित्य है, उसमें ही प्रवेश करती है। और जो शब्द तन्मात्रा है, जो 5 तन्मात्रा हैं, तन्मात्र रूप आकाश आदि महाभूत है, वो आकाश आदि जो महाभूत वहां पर है, महाभूत में प्रवेश कर और एक एक को उत्पन्न करते जाते हैं। ठीक है। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये क्या होता है? 5 महाभूत यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, इनको उत्पन्न करते हैं। अब जब ये उत्पन्न हो जाता है तो ये प्लस आत्मा क्या कहलाती है? षड धातुज पुरुष। ये क्या है? जीवात्म तत्व है। इसी को प्रत्यग आत्मा भी कहते हैं। जीवात्मा या भूतात्मा या प्रत्यगात्मा इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या है? आत्मा अपने 17 तत्वों के साथ आई है, और जो अव्यक्त है वो 17 तत्वों के साथ में है, या अव्यक्त आत्मा प्लस अभी ये जो नए बने हुए 5 महाभूत हैं वो हैं। कौन से? सूक्ष्म भूत, 5 सूक्ष्म भूत। तो ये है षड धातुज पुरुष। ये क्या है? ये उत्पन्न करने वाला कारण पुरुष होता है ना, ये कारण है आगे उत्पत्ति का। अब इससे उत्पन्न होता है चतुर्विंशति धातुक पुरुष। तो इसी में आगे और उत्पत्ति क्या होती है कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं 17 तत्वों में से, 17 तत्वों में अभी हमने बताया आत्मा के बारे में और पंच तन्मात्राओं के बारे में। तो महत तत्व क्या करता है? आगे महत तत्व उत्पन्न करता है बुद्धि को, निश्चयात्मिका बुद्धि को। अहंकार तत्व उत्पन्न करता है अज्ञान को, अज्ञान बुद्धि को। ये निश्चयात्मिका बुद्धि है, महत तत्व जो उत्पन्न करता है, और अहंकार तत्व अज्ञान बुद्धि को, जिसे गर्व कहा जाता है। महत तत्व महान को उत्पन्न करता है, जिसे बुद्धि कहा जाता है। अहंकार तत्व अज्ञान बुद्धि को उत्पन्न करता है, जिसे गर्व नाम दिया जाता है। तो ये जो बन गए कौन से? 5 सूक्ष्म भूत, महत, अहंकार और आत्मा की उत्पत्ति हो गई। तो ये क्या हुआ? अष्ट धात्वात्मक प्रकृति गर्भ के अंदर अष्ट धातुओं को उत्पन्न कर देती है। अब आगे जो ज्ञानेंद्रियां हैं
उनकी उत्पत्ति इस तरह बताई गई है कि जो श्रोतेंद्रिय है वो जो आत्मा के द्वारा बनाए गए आकाश आदि महाभूत हैं, तो आकाश महाभूत की प्रधानता वाले पंच महाभूत में प्रवेश कर गर्भ में श्रोतेंद्रिय को उत्पन्न कर देती है। इसी तरह जो स्पर्शनेंद्रिय है वो वायु महाभूत की अधिकता वाले की प्रधानता वाले पंच महाभूत में प्रवेश कर स्पर्शनेंद्रिय को उत्पन्न करती है। इसी तरीके से आगे अन्य इंद्रियां भी उत्पन्न करती हैं। तो ये ज्ञानेंद्रिय अब क्या बन गई हैं? अब ये भौतिक हो गई हैं। ये अहंकारिक इंद्रियां भी अब भौतिक स्वरूप को धारण कर लेती हैं गर्भ में। और इसी तरीके से जो कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, वो हस्त पाद आदि पंच कर्मेंद्रियों को उत्पन्न करती हैं। और जो अर्थ हैं, 5 अर्थ स्वरूप शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, वो गर्भ में 5 शब्द आदि अर्थों को उत्पन्न करते हैं। तब ये क्या कहलाता है कि पुरुष, यहाँ हम कहते हैं कि पुरुष जो है गर्भ में जायते यानी उत्पन्न हो गया है ना। तो ये उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा था सत्व आत्म इंद्रियार्थ नहीं, सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत् लोकः तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। तो क्या हमारा जो पुरुष है, कौन सा पुरुष? चिकित्सा पुरुष, वो क्या है? सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत्, इनसे बना हुआ त्रिदंडात्मक जो हमारा पुरुष तत्व है। स पुमांस, इसको बोलते हैं पुमान, चेतनम तच्च, इसी को हम चेतन भी कहते हैं। तच्चाधिकरणम स्मृतम, तो यही हमारा जो है पुमान है, यही हमारा पुरुष है, यही चेतन है और यही हमारे चिकित्सा का अधिकरण है। तो जो चिकित्सा का अधिकरण बताया है, तो सत्व की उत्पत्ति कैसे होती है बताया मैंने गंगाधर राय के आधार पर कि अहंकार से उत्पन्न हो रहा है, आत्मा अव्यक्त से उत्पन्न हो रही है, और शरीर के अंतर्गत थी शरीर इंद्रिय, है ना, शरीर इंद्रिय, क्योंकि शरीर और इंद्रिय जो है वो दोनों ही पांच भौतिक है, तो इसके अंदर ये दोनों ही आ जाती हैं। इस प्रकार ये त्रिदंडात्मक जो पुरुष है वही हमारे हमारे चिकित्सा का अधिकरण माना जाता है। फिर आगे की लाइन में इसे लिखा है वेदस्यास्य तदर्थम ही वेदो अयम संप्रकाशितम। तो ये वेद यानी आयुर्वेद किसके लिए है? इसी अधिकरण पुरुष के लिए जो सत्वात्मा शरीर के का संयोग स्वरूप है। और हमने आयुर्वेद को मतलब पुराने जो हमारे महर्षि हैं उन्होंने आयुर्वेद रूपी ज्ञान इसी की चिकित्सा हेतु लाया है। तो ये हमारे चिकित्सा का अधिकरण पुरुष भी है। इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति बताई है। तो इन्होंने गंगाधर राय ने बताया है स्पष्टतः कि किस प्रकार से ये कर्मेंद्रियाँ अहंकारिक होते हुए भी गर्भ में प्रवेश करने के बाद भौतिक हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए इनको
भौतिकत्व इसमें बताया गया। फिर कर्मानुमेयत्व, कर्मानुमेयत्व को कैसे स्पष्ट करते हैं वो मैंने शुरू में ही बता दिया। चूँकि ये इंद्रियां अप्रत्यक्ष हैं इसलिए किसके द्वारा जानी जाती हैं, अपने कर्मों के द्वारा जानी जाती हैं, अनुमान से, अनुमान से, कर्मों के अनुमान से जानी जाती है। जैसे जो इंद्रिय शब्द का ग्रहण करती है वो श्रोतेंद्रिय जानी जाती है क्योंकि श्रोत्र के माध्यम से ग्रहण करती है, और जो स्पर्श का ग्रहण करती है वो स्पर्शनेंद्रिय मानी जाती है। कोई तो है जो इसका ग्रहण कर रहा है, वो अप्रत्यक्ष होते हुए भी चूंकि ग्रहण कर रहा है इसलिए उसको स्पर्शनेंद्रिय कहते हैं। इसी तरह आगे की 5 इंद्रियां अपने अपने कर्मों के द्वारा जानी जा रही हैं, तो इसको कहते हैं शब्द आदि ग्रहण से अनुमान की जाती हैं, अनुमान द्वारा जानी जाती हैं। तो ये इस तरह से ये कंप्लीट नॉलेज है इंद्रिय के बारे में चरक के अनुसार। तो जो सुश्रुत का श्लोक मैं आपको बताना चाह रही थी तो वो ये है कि अब ये स्पष्ट है कि ये किस प्रकार से इंद्रियां अपने विषयों का ग्रहण करती हैं। चूँकि ये एक एक महाभूत की अधिकता लिए हुए होती हैं, आधिक्य के साथ होती हैं, तो जो इंद्रिय जिस महाभूत की अधिकता को लिए होती है, जैसे श्रोतेंद्रिय है तो आकाश महाभूत की अधिकता लिए हुए है, तो ये किस विषय का ग्रहण करेगी, केवल ये आकाश महाभूत प्रधान विषय का ही ग्रहण कर पाएगी। तो वो कौन सा होता है, शब्द होता है। तो अर्थ जो है, शब्द रूप अर्थ जो है उसका ही ग्रहण कौन सी करती है, श्रोतेंद्रिय करती है। श्रोतेंद्रिय केवल शब्द का ग्रहण करती है। इसी प्रकार जो स्पर्शनेंद्रिय है, चूँकि स्पर्शनेंद्रिय वायु महाभूत प्रधान है इसलिए वायु महाभूत प्रधान इस स्पर्श रूपी अर्थ का ग्रहण कर पाती है। तो इसी को आचार्य सुश्रुत ने बताया है श्लोक से, इंद्रियेण नेन्द्रियार्थम तु स्वं स्वं गृह्णाति मानवः नियतं तुल्य योनित्वात् नान्यम् इति स्थिति है। इसका अर्थ क्या है, ये सुश्रुत ने श्लोक दिया है इसी को बताने के लिए कि किस प्रकार से एक इंद्रिय अपने ही विषय का ग्रहण करती है। तो कहते हैं इंद्रियेण इंद्रियार्थं तु, इंद्रिय के द्वारा इंद्रियार्थ का ग्रहण जो होता है वो स्वम स्वम, स्वम यानी अपने अपने विषय का ही ग्रहण होता है, अपने अपने विषय का ही ग्रहण किया जाता है। इंद्रिय के द्वारा अपने अपने इंद्रियार्थ का ही ग्रहण किया जाता है। क्यों, नियतम तुल्य योनित्वात्, उसका कारण है निश्चित रूप से तुल्य योनि होना। तुल्य योनि होना, तुल्य योनि यानी जो उपादान कारण है किसका, इंद्रिय और इंद्रियार्थ का, वो समान होना ही इसमें कारण होता है। ठीक है, तो जैसे जो इंद्रिय जिस उपादान कारण से बनी हुई है, आकाश आदि की प्रधानता से, इंद्रियार्थ भी उसी आकाश आदि की प्रधानता से जब बना हुआ होता है तो ये उसी अर्थ का ग्रहण करती है वो इंद्रिय। तो तुल्य योनित्वात् बता दिया, न अन्येन अन्यम इति स्थिति, न अन्येन अन्यम इति स्थिति है।
इसका अर्थ क्या है? अन्य द्वारा, यानी अन्य इंद्रिय द्वारा, अन्यम यानी अन्य विषय का ग्रहण नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता, यह स्थिति नियत है, निश्चित है, ये बदलती नहीं है। इसीलिए श्रोतेंद्रिय कभी भी गंध का ग्रहण नहीं कर सकती और स्पर्शनेंद्रिय कभी भी शब्द का ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें तुल्य योनि नहीं है। ठीक है। जिस इंद्रिय का उपादान कारण यानी आकाश आदि महाभूत की प्रधानता जो रहती है, वह उसी आकाश आदि महाभूत की प्रधानता युक्त विषय का ग्रहण करती है। इस प्रकार की स्थिति नियत रहती। तो कई बार वाइवा में क्वेश्चन कर देते हैं कि आप श्रोतेंद्रिय द्वारा गंध क्यों नहीं ग्रहण कर सकते, तो उसका कारण यही है कि उनका जो तुल्य योनि है, केवल उसी विषय को वो ग्रहण कर सकेगी, अन्यथा अन्य योनि के विषय को वो ग्रहण नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह से इंद्रिय के विषय में ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आज बता दी हैं। अब आगे इन्होंने इनके नाम भर बताए हैं कि अभी ये मैंने ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया, फिर कर्मेंद्रियों के यहाँ पर नाम गिनाए गए हैं और उसके विषय बताए गए कि कौन से विषय का ग्रहण करती। तो अभी हमने ज्ञानेंद्रियों का पढ़ लिया, अब कर्मेंद्रियों का है, तो वो बता रहे हैं, ये आप श्लोक यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। हस्तौ पादौ गुदोपस्थम वाग इंद्रिय थापि वा कर्मेंद्रियाणि पंचैव। ठीक है। तो कौन कौन सी कर्मेंद्रियां है? हस्त यानी दो हाथ, पादव यानी दो पैर, गुदा और उपस्थ, उपस्थ यानी मूत्रेंद्रिय, और वाग यानी वाणी। इस तरीके से दो हाथ, दो पैर, मूत्रेंद्रिय और वाणी, हस्त, पाद, गुदा, उपस्थ और वाग, ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं। फिर कर्मेंद्रियाणि पंचैव, और उनके कर्म फिर बताए गए हैं। पादौ गमन कर्माणि, यानी जो पैर है वो उनका कर्म क्या होता है? गमन होता है। पायुपस्थम विसर्गार्थम, यानी पायु यानी गुदा और उपस्थ, ये दोनों का कर्म क्या है? उपस्थ यानी मूत्रेंद्रिय, इनका दोनों का कर्म विसर्ग यानी मलों को बाहर निकालने का है, या विसर्ग कर्म बाहर निकालने का, शरीर से बाहर करने का है कर्म। और हस्तौ ग्रहण धारणे, हस्त का काम क्या है? ग्रहण करना, किसी चीज को उठाना या ग्रहण करना, और धारण यानी उसको अपने हाथ में बना के रखना। ये दोनों कार्य हस्त के हैं। और जिह्वा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बताई गई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिह्वा वाग इंद्रिय है, रसनेंद्रिय भी जिह्वा थी, पर यहाँ पर जिह्वा जो बोलने का काम करती है वो वाग इंद्रिय है। और वाक जो है, वाक क्या है? 2 प्रकार की हैं, एक है सत्या और दूसरी है अनृता। सत्या यानी सत्यवाणी, अनृता यानी जो वाणी झूठ होती है। तो सत्यावाणी जो है वो ज्योति स्वरूप है, यानी प्रकाशमय करती है, ये लोक और परलोक दोनों को प्रकाशमय यानी ज्ञान के प्रकाश से भर देती है। और अनृता यानी झूठ वाणी जो है वो तमः स्वरूप है, यानी अंधकार या अज्ञान स्वरूप है। वो जीवन को, इन लोक और परलोक को दोनों को अंधकारमय बना देती है। अंधकार या अज्ञान स्वरूप अनृता वाणी है, और ज्योति यानी प्रकाश स्वरूप सत्यावाणी है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की वाक होती है, उसके बारे में भी यहाँ बता दिया गया है। तो ये दार्शनिक एस्पेक्ट भी बता दिया गया है और इसका
आपका जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो इसको भी आप श्लोक को याद कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है, ऐसे क्रम से लिख दिया है, लेकिन ये पूरा श्लोक है 26 नंबर का, ये भी याद करने लायक है। तो यहाँ पर इंद्रियों के विषय में ये 2-3 श्लोक जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हें आपको याद कर लेना है। इसी के साथ में अगले लेक्चर में पंच महाभूत और अर्थ के विषय में, सार्था जो लिखा हुआ था, अर्थ के विषय में दशेंद्रियाणि अर्थः, तो अर्थ के विषय में आपको बताऊंगी, जिसमें पंच महाभूत और उनसे उत्पन्न होने वाले गुण और उनके अर्थ, ये सब के बारे में डिटेल आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।